एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं अपराजिता सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज से हमारी कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है? पॉलिटी की। और आज कौन सा डेट है? 1 जुलाई। तो आज है 1 जुलाई और आज से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, ये क्लास स्टार्ट हो रही है। और हमारा मिशन क्या है? प्री को हासिल करना। प्री को इस बार किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना है। तो आज से आपको देखिए, मैंने इसके पहले एक स्ट्रेटजी की वीडियो डाली थी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। वो वीडियो 1 घंटे की है, लेकिन उसमें वो आप लोग को थोड़ी लंबी लगेगी, लेकिन आप उस क्लास को अगर अच्छे से समझ लिए और उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लिए तो आने वाले अगले 5 महीने आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर हमारे पास सही टाइम टेबल ना हो, सही स्ट्रेटजी ना हो, तो दिन तो चले ही जाते हैं, साथ में टेंशन अलग होती है, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाता है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ के पढ़ेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारा सिलेबस जो है वो 5 महीनों में 3 बार तो रिवीजन हम लोग कर ही लेंगे। 3 बार से ज्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होगा। तो चलिए, आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास है। 2 दिन आपको बस एक क्लास मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है दिखाने पापा के साथ, इसीलिए आपको आज एक ही क्लास मिलेगी और कल भी एक क्लास मिलेगी। यानी कि आज पॉलिटी की मिलेगी, कल हिस्ट्री की मिलेगी। लेकिन 2 दिन बाद से आपकी घटना चक्र की क्लास चलने लगेगी। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों अच्छे से क्लास चलने लगेगी। सिलेबस आपका समय पे पूरा होगा, जैसे मैंने पूरे उस स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया है, सेम टू सेम वैसे ही हम चलेंगे। बस ये 2 दिन जो है वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास। ये हमारी क्लास है पहली। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना? अच्छा, ये भी जवाब देंगे फिर तुम्हें, देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले 1 मिनट का बस टाइम दे दीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? दूसरा, प्रस्तावना का इतिहास क्या है? क्या है? तीसरा, प्रस्तावना से संबंधित कथन। ठीक, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं? संशोधन होगा या नहीं? प्रस्तावना प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना का संवैधानिक स्वरूप क्या है?
संवैधानिक स्वरूप क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो है हमारे संपूर्ण संविधान का क्या है? संक्षिप्त रूप है। हमारे संविधान का जो सार तत्व है वो हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या क्या बताती है? हमारे संविधान की लागू होने की तिथि को बताती है, संविधान के उद्देश्यों को बताती है। ठीक। प्रस्तावना और क्या बताती है? प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है। तो चलिए इसे हम लिख कर देखते हैं कि लिखना इसको कैसे है। ये आप लोग लिख लिए थे ना, वीडियो को रोक के आप लोग वापस करके देख लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, तो लिखो आप लोग। सबसे पहले क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप है। ऊपर तो नहीं हो रहा है ना? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ, ऊपर जा रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। एक मिनट नीचे करके यहाँ पे देखते हैं। प्रस्तावना क्या है? तो अब लिखते हैं प्रस्तावना हमारे संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान का सार तत्व प्रस्तुत करती है। साथ ही प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य और लागू होने की तिथि बताती है। लागू होने की तिथि बताती है। प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है, प्रस्तावना से ही पता चलता है कि संविधान का दर्शन क्या है।
दर्शन क्या है। इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका भी कहते हैं। लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने? प्रस्तावना क्या है? अब इसको हटा देते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना का इतिहास। प्रस्तावना का इतिहास समझने से पहले, लिखने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। चलते हैं कुछ साल पीछे। कब? 1946 में। किस डेट को? 13 दिसंबर को। कहाँ पे? दिल्ली में, संसद भवन में। सब लोग बैठे थे। माहौल उस समय का कैसा होगा सोचिए। उस समय की हिस्ट्री में क्या चल रहा था, मतलब उस समय क्या चल रहा था। देश के बंटवारे की बात चल रही थी। जनता परेशान थी। जनता इसलिए परेशान थी, एक तो देश का बंटवारा हो रहा था, दूसरा जनता को ये पता नहीं था कि आने वाला भारत क्या होगा, कैसा होगा, और दूसरा जनता पे राज कौन करने वाला है। कोई राजा आने वाला है या कोई सरकार बनने वाली है। सरकार भी बनने वाली है तो कैसी सरकार बनने वाली है, ये कहाँ भी क्लियर हुआ था। तो सब लोग उस समय परेशान ही थे। तभी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या क्या? एक तो ये संविधान के उद्देश्य को बता रहा था कि संविधान में क्या क्या चीज होगा, जनजातियों को, पिछड़े वर्ग को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी चीजें कैसे कैसे न्याय मिलेगा, ये सारी चीजें उसमें थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक। अभी इसको संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया। मतलब अब ये स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो हमारी प्रस्तावना कैसी है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि हम कैसा देश बनाना चाह रहे हैं, ये अभी उस समय क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जो आज का विकसित प्रस्तावना है वो उसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है। ठीक। अब हम इसको लिख कर देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो चलिए क्या हम लिखेंगे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष सभा के नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बाहर किसी गैस की सीटी देने की आवाज आ रही है ना, ये आवाज मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन देखिए मैं विंडो बंद करके देखती हूँ आवाज रुक जाती है कि नहीं। विंडो बंद तो कर दिया है, लेकिन अभी आवाज रुकेगी पूरा कि नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि कैमरे के ठीक पीछे भी एक विंडो है और वहां पे उसको हम बंद नहीं कर सकते, वो थोड़ा ऊपर है, इसीलिए आप लोग बाहरी आवाजों को थोड़ा इग्नोर कर देना। ये कहा थे हम लोग 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक, इसमें क्या क्या था, कौन कौन सी चीजें थी, तो ये सबसे पहले क्या क्या बता रहा था, ये संविधान की प्रकृति के बारे में बता रहा था। और क्या बता रहा था, इसमें और क्या चीजें थी, उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ चीजें लिखी गई होंगी ना, और क्या चीजें थी, तो जो जनता को जो स्वतंत्रता और समानता मिलने वाली है उसका उल्लेख था। उसका उल्लेख किया गया था। और क्या बताया गया था, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का उल्लेख था। आप लोग फटाफट लिख लो इसे। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, वरना क्लास बहुत लंबी खींचती चली जाएगी और आप लोगों को बोरियत होने लगेगा। अब हटा देते हैं। इसे स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के द्वारा
प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। गया। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो डेट हैं प्री के लिए। इसमें दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रस्तुत कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा लाया गया था? नेहरू जी के द्वारा। लिख लो आप लोग फट से। करेंगे हम लोग पूरा। अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक, अब लिख लिख के पढ़ा रही हो ना, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, वरना इस वीडियो के बाद आप लोग बता देना। अगर मैं बोल बोल के लिखवाती चलूं तो आप लोग लिख लोगे, या आप लोग को मैं लिख लिख के ही पढ़ाती रहूं, वो सही रहेगा। मैं बोल भी दूंगी, आप लोग लिख लोगे तो वो भी सही रहेगा। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक, तो अभी हम पढ़ते हैं प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना का संवैधानिक स्वरूप पढ़ते हैं। संवैधानिक स्वरूप क्या है? स्वरूप अब इसी में कोई गाना भी सुनना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने विचार कहाँ से लिया, विचार कहाँ से आया, फिर भाषा कहाँ से लिया है, संशोधन, उसके बाद न्याय कितने प्रकार की है, न्याय कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता कितनी है, और क्या, भाषा हो गया, विचार हो गया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता कितने प्रकार की है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं विचार हमने प्रस्तावना का कहाँ से लिया। तो लिया है कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। भाषा कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो एक बार संशोधन हुआ है। हुआ है। न्याय कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार का इसमें न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। ठीक, अब देखिए न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। गाना सुन रहे हैं आप लोग? कौन सा चल रहा है? अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। घर, अब जिसका घर है वो, उनके दूसरे के घर पर जाके मना किया नहीं जा सकता है कि मत चलाओ। तो आप लोग गाना इग्नोर कर देना, और थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट भी तो जरूरी ही है। कोई बात नहीं, सुनना आप लोग भी, लेकिन ज्यादा ध्यान यहाँ रखना। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। 5 प्रकार की। कौन कौन सी?
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, ये आगे चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये है मिले हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता कौन कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिली है हमें। ठीक, ये आप लोग लिख लो, पहले लिख लो। ये प्री के लेवल पे पूछा जाता है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाती हूँ, आप लोग लिख लो। तो हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो देखिए, ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमने लिया है वो कहाँ से हमने लिया है? रूस से। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। ये कहाँ से लिया है? प्रतिष्ठा, अवसर, फ्रांस से। वैसे फ्रांस लिया है, हाँ फ्रांस से ही लिया है। ठीक, ये हो गया आप लोग का। तो एक क्वेश्चन अगर ये कभी पूछे, आज तक कभी पूछा तो नहीं है, मेरे ख्याल से पूछेगा भी नहीं, लेकिन जानना चाहिए क्या कि जो हमारी प्रस्तावना में कितने देशों से चीजें ली गई हैं, तो वो कितने देशों से? जैसे हमने विचार अमेरिका से लिया, भाषा कहाँ से लिया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। न्याय कहाँ से लिया है? तो रूस से लिया है। तो कितने देशों से हमने चीजें ली हैं? 4 देशों से। ठीक, अब चलिए अब इसको हटा देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो बता दिया है कि एक बार तो संशोधन हो चुका है, यानी कि संशोधन तो हुआ ही है, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना है 2 केस के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। तो सबसे छोटे में आंसर क्या देख सकते हैं? हो सकता है, हुआ भी है, हो सकता है और हुआ भी है। तो प्रस्तावना में ये संशोधन की बात आई कहां से? तो देखिए, प्रस्तावना हमारी लिखी कब गई थी? 1946 में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे परिस्थितियां भी चेंज होती हैं, समय के साथ कुछ बदलाव करना भी जरूरी होता है। तो ऐसे ही जब हम परिस्थितियां चेंज हो रही थी देश में, तब मतलब जो संविधान जो लोग लिखे थे, मतलब सरकार को लगा, तब तक सरकार तो बनी गई थी, संसद को लगा कि प्रस्तावना में एक बार प्रस्तावना में संशोधन तो होना ही चाहिए।
तो क्या हुआ कि ये एक केस आया, बेरुबारी केस 1960 में। इसमें ये मुद्दा उठाया गया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो न्यायपालिका ने क्या कहा कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। यहाँ न्यायपालिका ने क्या एक बात बोली, ये पॉइंट में लिखिएगा आप लोग, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं माना। किस केस में? बेरुबारी केस में। कब आया था? 1960 में। तो इसीलिए न्यायपालिका ने कहा कि जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संसद को संशोधन तो कर ही नहीं सकती है। उसके बाद लेकिन परिस्थितियां तो चेंज ही हो रही थी, संशोधन करना जरूरी था। तब बाद में एक और केस आया, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब आया? 1973 में। और ये जो केस आया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। इसमें न्यायपालिका ने जो भी चीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें इसमें न्यायपालिका ने बताई थी, जैसे कि मूल ढांचे का सिद्धांत इसी में आया था। केशवानंद भारती केस में सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। तो जब ये केशवानंद भारती केस आया 1973 में, तब न्यायपालिका ने ये मान लिया, अपने जो बेरुबारी केस में जो निर्णय दिया था उसको चेंज किया और बोला कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और संसद जो है उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो इसी के बाद लेकिन न्यायपालिका ने ये भी बात कही कि लेकिन प्रस्तावना में जो भी संशोधन किया जाएगा वो संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किया जाएगा। वो संशोधन बस आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन ही माना जाएगा। और एक और लेकिन लगाया न्यायपालिका ने, वो क्या था कि संसद जो है वो प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। वो मूल ढांचे को नहीं के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। ठीक। उसके बाद हुआ प्रस्तावना में पहला संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1946 में। और इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्या हमारा देश समाजवादी नहीं था? क्या हमारा देश पहले पंथनिरपेक्ष नहीं था? क्या हमारे देश में पहले अखंडता शब्द नहीं थी? अखंडता शब्द तो नहीं था, लेकिन क्या हमारा देश अखंड नहीं था? लेकिन समय के साथ ये महसूस किया गया कि इन शब्दों को लिखना जरूरी है, क्योंकि कही गई बातें और लिखी गई बातें दोनों में डिफरेंट होता है। वैसे तो हम लोग पहले भी थे पंथनिरपेक्ष, पहले भी थे हम लोग समाजवादी, पंथनिरपेक्ष हम लोग थे। उसके सबूत मिलता है कि 25 से 28 तक हम लोग को अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कभी कोई ऐसा समय आता, कोई ऐसा केस आ जाता जिसमें संसद को ये देखना पड़ता, तो ये शब्द कहाँ लिखा है इस बात को तो लोग देखते, ये मानते तो नहीं, लिखा हुआ ही माना जाता है। तो इसीलिए संसद ने क्या किया, इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल कर दिया ताकि आगे चलकर कभी भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भारत एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है और इतने विविधतापूर्ण देश को एक साथ बांधे रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए संसद ने ये निर्णय लिया था। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं बेरुबारी केस। बेरुबारी केस कब आया था? 1960। इस केस में ये बात उठाई गई, इस केस में न्यायालय ने क्या कहा, इसमें सबसे पहले ये बात उठाई गई कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। किया जा
सकता है, तब न्यायपालिका ने बोला था, न्यायपालिका ने कहा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आप लोग 1 मिनट बस रुको। हंसना मत, आपको पता है क्या हो रहा है, बाहर किसी के घर अब लड़ाई भी चालू हो गई। अभी तक गाना बज रहा था, अब लड़ाई भी चालू हो गई है। और देखिए ये गाय माता, ये भी लग गई है, ये हमारी क्लास को सही से चलने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना, बाहरी आवाज पे नहीं, क्योंकि अगर मैं विंडो पूरा बंद कर दूंगी, मैंने कुछ हिस्सा तो बंद कर दिया, अगर पूरा बंद कर दूंगी तो रोशनी भी सही से नहीं आएगी। लाइट मैंने जला रखा है लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आप लोग बाहरी आवाजों को छोड़ देना। तब न्यायपालिका ने क्या कहा कि संसद जो है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। कर सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ा कहाँ है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें इसीलिए प्रस्तावना में संसद जो है वो संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो, वरना अभी कुछ और स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट आप लोग लिख लो। आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेना, अब मैं हटा देती हूँ इसे, मेरे साथ ही लिख दिया करो, मैं बोल बोल के तो लिख रही हूँ पूरा। अब आते हैं दूसरे केस पे, और दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कब आया था, 1973 में। इसमें न्यायपालिका ने अपने पहले दिए हुए निर्णय को बदल दिया। न्यायपालिका ने बेरूबारी केस में अपने दिए गए निर्णय को बदल दिया। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का मुझे जवाब देना, न्यायपालिका अपने दिए गए निर्णय को किसके तहत बदल सकती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बेरूबारी केस में दिए गए निर्णय को बदल दिया, और यहाँ निर्णय दिया कि यहाँ निर्णय को बदल दिया,
न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। संविधान का भाग माना और कहा क्या माना, और संसद को ये अधिकार दिया, संसद को ये अधिकार दिया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक, आप लोग लिख लो इसे, यहाँ जगह नहीं है ना इसलिए मैं अभी पूरा नहीं लिख सकती। आप लोग फटाफट लिखो, उसके बाद हटा देती हूँ। अब हटा देती हूँ। ठीक, कर सकती है, लेकिन जो भी संशोधन होगा, जो संशोधन होगा उसको आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। संविधान संशोधन माना जाएगा और संसद जो है, न्यायपालिका ने ये भी कहा, संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक, उसके बाद ही क्या किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये आप लोग लिखो। लगभग क्लास 1 घंटे की होने जा रही है, तो मैं 42वां संविधान संशोधन आपको बता देती हूँ। इसको हटा के उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक, अब हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो आप भी इसको लिख लीजिए। अब मैं बताती हूँ हमने पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रस्तावना क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रस्तावना का इतिहास क्या है। ठीक,
उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको टाइम पे पूरी चीजें कवर कर दूंगी, आप लोग इसकी टेंशन मत लेना। जरूरत पड़ेगी तो क्लास को 2 घंटे तक हम लोग ले जाएंगे। ठीक, आप लोग बस आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। क्लास चलती रहेगी। अगर मैंने 1 महीने का टाइम दिया है 2 सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन सा, पॉलिटी और हिस्ट्री से स्टार्ट किया गया है। तो ये 1 महीने के अंदर आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी और किसके साथ, आंसर राइटिंग के साथ। बस ये 2 दिन जो है आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना काम कराऊं, क्योंकि वो भी जरूरी काम है। पापा के साथ मुझे जाना है और हॉस्पिटल जाना है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज 1 तारीख यानी कि आज, और कल यानी कि 2 तारीख को, आज बस पॉलिटी की क्लास मिलेगी, कल बस हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। उसके बाद से आप लोग की सभी क्लास सही समय पे चलने लगेगी और क्लास की जो टाइमिंग होगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी बहुत जल्दी ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और एक बात और, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी गलती हो, कुछ भी चेंज करना हो तो आप कमेंट में बता देना, मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, राधे राधे।